नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज और पेश है इस वक्त राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में 15वीं विधानसभा के 5वें सत्र के तहत दूसरी बैठक आज जारी है। सबसे पहले विभिन्न मंत्रालयों की प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखे गए, साथ ही कई विधेयक ध्वनि मत से पास किए गए। इसके बाद कोरोना को लेकर चर्चा शुरू हुई। इसमें प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं होगा, खास तौर से कोरोना को लेकर चर्चा की जाएगी। इससे पहले गुरुवार को कार्य सलाहकार समिति की बैठक हुई। इसमें कांग्रेस और भाजपा नेता शामिल हुए। सहमति बनी कि कोरोना के खतरे को देखते हुए विधानसभा को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने का प्रस्ताव विधानसभा अध्यक्ष के सामने रखा जाए। ऐसे में तय माना जा रहा है कि सदन में इस तरह का प्रस्ताव आ सकता है। विधानसभा में नहीं आए भाजपा के 4 विधायकों ने अपना पक्ष पार्टी के सामने रखा। कोरोना के प्रकोप के कारण राजस्थान में एक बार फिर आईएएस से लेकर चतुर्थ श्रेणी तक के कर्मचारियों का एक दिन का वेतन कट सकता है। कोरोना के प्रकोप रहने तक हर महीने एक दिन के वेतन कटौती हो सकते हैं। मुख्य सचिव राजीव स्वरूप के साथ कर्मचारी महासंघ की हुई बैठक में ये संकेत मिले हैं। कोरोना के कारण राज्य सरकार पूर्व में भी कर्मचारियों का वेतन काट चुकी है। काटे गए वेतन के अंश को सीएम रिलीफ फंड में जमा कराया गया था। 10वीं और 12वीं के लाखों विद्यार्थियों के लिए अच्छी खबर है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने डिजिटल लॉकर सुविधा शुरू की है। राज्य के 60 लाख विद्यार्थियों के अंक, सर्टिफिकेट और अन्य दस्तावेज डिजिटल लॉकर में सुरक्षित रहेंगे। सीबीएसई की तरह विद्यार्थी इनका सुविधानुसार उपयोग कर सकेंगे। बोर्ड अध्यक्ष प्रोफेसर डीपी जारोली ने बताया कि विद्यार्थियों की सुविधार्थ बोर्ड ने डिजिटल लॉकर सुविधा प्रारंभ की है। 2018 से 2020 तक के विद्यार्थी के अंक, सर्टिफिकेट, मार्कशीट और अन्य दस्तावेज भी इसमें सुरक्षित रहेंगे। विद्यार्थी इनका प्रिंट ले सकेंगे। मध्य प्रदेश की नौकरियों में वहां के युवाओं को प्राथमिकता दिए जाने के ऐलान के बाद राजस्थान में बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों पर पाबंदी का मुद्दा एक बार फिर गर्मा गया है। पिछले सालों में हुई भर्तियों के आंकड़ों पर नजर डालें तो कुछ भर्तियों में बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों के चयन का प्रतिशत चौंकाने वाला रहा है। दंत टेक्नीशियन और लाइब्रेरियन भर्ती में तो 10% से अधिक बाहरी राज्य के युवाओं का चयन हुआ है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित आरएएस भर्ती 2018 अभी प्रक्रियाधीन है, लेकिन इससे पहले हुई 3 आरएएस भर्तियों में भी 100 से अधिक चयनित बाहरी राज्यों के थे। तीनों भर्तियों में कुल 6,684 पद थे और इन पदों पर 374 अभ्यर्थी ऐसे चयनित हुए जो बाहरी राज्यों के थे, जो 5.59% होता है। दरअसल आरएएस भर्ती में बाहरी राज्यों के चयनितों का प्रतिशत बढ़ता जा रहा है। कॉलेज शिक्षा निर्देशालय ने स्नातक, द्वितीय, तृतीय तथा स्नातकोत्तर उत्तरार्ध में फीस जमा कराने से वंचित विद्यार्थियों को अवसर दिया है। विद्यार्थी 31 अगस्त तक फीस जमा करा सकेंगे। सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर एमएल अग्रवाल और गोविंद सिंह गुर्जर राजकीय महाविद्यालय नसीराबाद की प्राचार्य डॉक्टर वंदना गोविल ने बताया कि कोरोना महामारी के कारण कला, विज्ञान, वाणिज्य स्नातक प्रथम व द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों ने विश्वविद्यालय परीक्षा फॉर्म भरा था। कोटा जिले के सांगोद विधायक भरत सिंह ने जिला कलेक्टर उज्जवल राठौड़ को पत्र लिखकर उपखंड स्तर पर भी सतर्कता समिति की बैठक नियमित कराए जाने की जरूरत से अवगत कराया है। उन्होंने पत्र में लिखा कि बैठक नहीं होने से उपखंड स्तर की समितियों का अस्तित्व ही समाप्त हो गया है। उपखंड स्तर की शिकायतें भी जिला स्तर पर दर्ज की जाती है, जो सही नहीं है। इसलिए उपखंड की समस्याओं के निस्तारण के लिए उपखंड स्तर पर ही बैठक आयोजित किया जाना सुनिश्चित करें। अगस्त महीने में राजस्थान में झमाझम बारिश के दौर लगातार जारी है। मानसून प्रदेश के लगभग सभी हिस्सों में अपनी सक्रियता दिखा रहा है। मौसम विभाग ने शुक्रवार को भी प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के 12 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसमें अजमेर, भीलवाड़ा, बूंदी, बारां, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, झालावाड़, कोटा, राजसमंद, सिरोही और उदयपुर जिले में मध्यम से तेज मेघ गर्जन के अलावा भारी बारिश हो सकती है। राजस्थान में बीजेपी ने गुरुवार को अन्नपूर्णा रसोई योजना का नाम बदलकर इंदिरा रसोई करने के मामले में जमकर विरोध किया। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने कहा कि प्रदेश में कोई भूखा ना सोए, इस नेक इरादे के साथ हमने अन्नपूर्णा रसोई शुरू की थी। इस योजना का नाम बदलकर इंदिरा रसोई योजना रख देने से अगर कोई इस योजना का श्रेय लेना चाहता है तो वह उसकी भूल है। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में 27 दिन में शावक सहित 3 बाघों की मौत और MT2 बाघिन और MT4 के 2 शावकों की मौत की आशंका के बाद अब स्थिति गंभीर हो गई है। इस मामले की गंभीरता को लेते हुए वन मंत्री सुखराम बिश्नोई ने भी कहा कि शावक की मौत की पूरी जांच होगी। जो भी दोषी मिलेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बिश्नोई ने कहा कि मुकुंदरा को आबाद रखने के लिए सारी जरूरी व्यवस्थाएं करेंगे। यहाँ रणथंभौर और अन्य रिजर्व से टाइगर शिफ्ट किए जाएंगे। उन्होंने इन्हें लाने को लेकर समय सीमा नहीं बताई है, लेकिन इतना जरूर कहा है कि जल्द ही इसका प्रपोजल बनाकर बाघ लाएंगे।
राजस्थान में विद्युत बिलों में अनुदान राशि देने, 6 माह के विद्युत बिलों को माफ करने समेत विभिन्न मांगों को लेकर शुक्रवार को विधानसभा घेराव करने का कार्यक्रम जयपुर पुलिस द्वारा अनुमति नहीं मिलने के कारण स्थगित हो गया। किसान संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष माणकलाल परिहार ने बताया कि पुलिस उपायुक्त जयपुर ने कोविड-19 केंद्र सरकार की गाइडलाइन का हवाला देकर विधानसभा घेराव की अनुमति नहीं दी है। उन्होंने बताया कि तहसील मुख्यालयों पर धरना जारी रहेगा। किसान विभिन्न मांगों को लेकर 5 अगस्त से तहसील मुख्यालयों पर अनिश्चितकालीन धरने पर हैं। जिले में देचू, ओसियां, फलोदी, बापिणी, तिवरी, बावड़ी, लोहावट, बिलाड़ा व बालेसर में किसान अपने ट्रैक्टर ट्रालियों के साथ बीते एक पखवाड़े धरने पर हैं। राजस्थान विधानसभा सत्र के दौरान आज पूरे दिन वैश्विक महामारी कोरोना के संबंध में होने वाली विशेष चर्चा में विपक्ष ने भी हल्ला बोल की पूरी तैयारी कर ली है। प्रदेश में लगातार रिकॉर्ड पैमाने पर बढ़ रहे कोरोना के मामले और इनसे हो रही मौतों पर सरकार को चौतरफा घेरा जाएगा। कोरोना महामारी के दौरान सरकारी व्यवस्थाओं में खामी सहित अन्य पहलुओं पर भाजपा विधायकों ने कई प्रश्न लगाए हुए हैं। हालांकि आज एक दिन के सत्र में ही कोरोना पर विशेष चर्चा होने के कारण भाजपा की रणनीति वरिष्ठ और आक्रामक रहने वाले सदस्यों के आगे करने की रहेगी। जानकारी के अनुसार सरकार को सवालों से घेरने के लिए नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व आमेर विधायक सतीश पूनिया अगुवाई करेंगे और वहीं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के रुख पर संशय बरकरार है। एक दिन सदन ने राज्य के संबोधन को लेकर भी सभी की नजरें बनी हुई है। सीएम अशोक गहलोत और पूर्व पीसीसी चीफ सचिन पायलट गुट के बीच करीब 1 महीने से लंबा चला सियासी संघर्ष अभी थमा नहीं है। दोनों गुटों के बीच मतभेद की चिंगारियां रह रह कर उठ रही है। बाड़ाबंदी के दौरान जहां पहले नेताओं के बीच सोशल मीडिया में ट्विटर वॉर चल रहा था, वहीं अब एक दूसरे का क्षेत्रों में विरोध किया जा रहा है। दोनों गुटों के बीच मतभेद की चिंगारियां रह रह कर उठ रही है। बाड़ाबंदी के दौरान जहां पहले नेताओं के बीच सोशल मीडिया में ट्विटर वार चल रहा था, वहीं अब एक दूसरे का क्षेत्रों में विरोध किया जा रहा है। सियासी मतभेद की इस लड़ाई का नजारा गुरुवार को भरतपुर जिले में देखने को मिला। वहां अशोक गहलोत गुट के एक विधायक के पहुंचने पर सचिन पायलट गुट के समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की। राजस्थान विधानसभा का मौजूदा सत्र भले ही विशेष परिस्थितियों के चलते अल्पकाल के लिए बुलाया गया, लेकिन जनहित से जुड़े मुद्दों पर सरकार ने जवाब तलब करने का यह एक बेहतर मौका माना जा रहा था। यही वजह रही है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के लगभग सभी विधायकों ने महत्वपूर्ण विषय को लेकर अपने प्रश्न लगाए थे। हालांकि अब 15वीं विधानसभा का 5वां सत्र सिर्फ कोरोना विषय पर चर्चा तक ही सिमट कर रह जाएगा। ऐसे में कहा जाना गलत नहीं होगा कि कोरोना महामारी इंसानों के साथ जनता के महत्वपूर्ण विषय को भी लील रहा है। कच्चे तेल के भावों में सुस्ती के बावजूद शुक्रवार को सरकारी तेल कंपनियों ने लगातार 5वें दिन पेट्रोल के दाम में बढ़ोतरी कर दी। जयपुर में पेट्रोल के दामों में 20 पैसे की बढ़ोतरी की गई और वहीं डीजल के दाम स्थिर हैं। तेल कंपनियों ने 5 दिनों में अब तक पेट्रोल के भावों में 74 पैसे तक बढ़ोतरी कर दी है। इससे पहले डीजल के भावों में तेजी का रुख बना हुआ था। आज राजधानी जयपुर में पेट्रोल के दाम 20 पैसे चढ़कर 88.34 रुपए प्रति लीटर हो गए, जबकि डीजल के भाव 82.62 रुपए प्रति लीटर पर पड़े रहे। नागौर शहर में कोरोना वायरस से फैल रही कोविड-19 महामारी के संक्रमण को रोकने तथा बचाव के लिए प्रशासन द्वारा बार बार आम जन से अपील करने के बावजूद गाइडलाइन की पालना नहीं करने पर अब जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने 2 दिन का लॉकडाउन घोषित किया है। कलेक्टर के अनुसार नागौर शहर में 22 व 23 अगस्त को पूरी तरह लॉकडाउन रहेगा। हालांकि जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को आने जाने की अनुमति रहेगी। राजस्थान में कोरोना के नए मरीजों के बढ़ने का सिलसिला रुक नहीं रहा। शुक्रवार को सुबह आई स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट में कोरोना के 695 नए मरीज सामने आए और वहीं 5 मरीजों की कोरोना से मौत दर्ज की गई। सबसे ज्यादा कोरोना के मरीज सीकर में सामने आए। हर दिन नया जिला कोरोना की जद में जा रहा है। स्वास्थ्य महकमे की ओर से किए जा रहे तमाम प्रयास भी नाकाफी साबित हो रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।